Hello students, welcome to my YouTube channel ऑनलाइन लर्निंग। CGPT सेकेंड राउंड काउंसलिंग ख़त्म हो चुका है, हम सब जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं BE सेकेंड राउंड में फर्स्ट राउंड से भी कम हुआ है रजिस्ट्रेशन। अलॉटमेंट आप लोगों का 13 अक्टूबर को जारी होगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BE सेकेंड राउंड में 3107 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए द्वितीय चरण की रजिस्ट्रेशन गुरुवार को पूरी हो गई। सेकेंड राउंड में प्रवेश के लिए 3107 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। दूसरे चरण के लिए सीटों का अलॉटमेंट 13 अक्टूबर को किया जाएगा। उसी दिन आपको संस्था से प्रवेश लेना भी शुरू हो जाएगा। कोरोना काल में प्राप्तांकों के आधार पर प्रदेश के 33 इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश दिया जा रहा है। प्रथम चरणों में 5840 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। प्रथम चरण की काउंसलिंग पूरी होने के बाद 8 अक्टूबर शाम 5 बजे तक द्वितीय चरण के लिए पंजीयन हुआ। द्वितीय चरण की सीटों का अलॉटमेंट 13 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे किया जाएगा। फिर आप 13 अक्टूबर से 2:30 बजे से लेके 20 अक्टूबर के 5 बजे तक आप लोग ले सकते हैं एडमिशन। फिर 21 अक्टूबर को आपको सेकंड काउंसलिंग के बाद एडमिशन लेने के बाद जो भी सीट्स खाली रहेगी उसकी डिटेल 21 अक्टूबर को आएगी। फार्मेसी के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। इसके बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया ही था कि प्रथम चरण में 5032 सीटों में से 1933 सीटों पर ही अभी प्रवेश हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 21 अक्टूबर को जब आपका सेकेंड वैकेंट लिस्ट आएगी, 21 अक्टूबर को मतलब सेकेंड काउंसलिंग के बाद जो वैकेंट लिस्ट आएगी उसके बाद अब आप लोग का कोई थर्ड काउंसलिंग नहीं होगा। कहने का मतलब है कि थर्ड काउंसलिंग स्पॉट काउंसलिंग होगा। स्पॉट काउंसलिंग मीन्स इसमें सिर्फ आपको एक कॉलेज ही फील करना है, एक कॉलेजेस के डिफरेंट ब्रांच। अब उसमें भी क्या क्या कंडीशंस हो सकती है ये हम डिटेल में बाद में देखेंगे। अभी बस आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर कोई थर्ड काउंसलिंग जैसी चीज़ नहीं है। आई मीन फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है वो स्पॉट काउंसलिंग है। फर्स्ट और सेकेंड राउंड ही था काउंसलिंग का, थर्ड राउंड जो है वो स्पॉट काउंसलिंग है। CGDT की वेबसाइट में ऑलरेडी ये चीज़ दी हुई है, पहले से ही बता दिया गया है। CGDT जो और सारे कोर्सेज को कराता है लाइक फार्मेसी, पॉलीटेक्निक, आपका डिप्लोमा, लेटरल एंट्री, सब इन सारे कोर्सेज में अगर सीट बचती है सेकंड काउंसलिंग के बाद या सेकंड काउंसलिंग के एडमिशन के बाद, उसके बाद ही स्पॉट काउंसलिंग होता है। स्पॉट काउंसलिंग में हमेशा एडवाइस ये दी जाती है कि अगर आप जिस भी कॉलेज में ब्रांच भरना चाहते हैं या आपको उस कॉलेज में ब्रांच चाहिए तो आप उस कॉलेज में जितने ब्रांच है या कोर्स है उसे सारा कुछ फील करना आपको ज़रूरी होता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप जो सीट के लिए या जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको मिल जाए। इसीलिए CGDT के द्वारा ही आप लोगों को ये एडवाइस दी जाती है कि आप अगर थर्ड काउंसलिंग या स्पॉट काउंसलिंग बोलूँगी, थर्ड काउंसलिंग नहीं बोलूँगी, स्पॉट काउंसलिंग में अगर जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप फॉर्म ऐसा फिल करिए आई मीन आप लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम ब्रांच या कोर्स को फिल करना है। ये सिर्फ होता है स्पॉट काउंसलिंग का रूल। स्पॉट काउंसलिंग में और भी चीज़ें हैं जो जानने के लिए ज़रूरी है आप लोगों की, जैसे आप लोग के मन में डाउट्स तो पहले से ही होंगे कि स्पॉट काउंसलिंग में आखिर होगा कैसे। तो ये सब के बारे में भी हम डिटेल में आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। आज तो आप स्टूडेंट्स जानना चाहते थे कि सेकंड काउंसलिंग में अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो ये आपको पता ज़रूर चल गया होगा। 3107 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और अब आपकी यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग का राउंड जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब आपका मेन राउंड होगा वो स्पॉट काउंसलिंग। इसमें लेकिन एक बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ ये है कि आपको जिस कॉलेज में चाहिए आप उस कॉलेज में ही डायरेक्ट कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं GC कॉलेज में कितनी सीट्स मतलब बचती है सेकेंड काउंसलिंग के एडमिशन के बाद, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही 3 GC कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहते हैं। पिछले राउंड में भी हमने देखा था कि मैक्सिमम सीट्स जो थी GC कॉलेज में रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो एडमिशन लेने का प्रोसेस था उसमें खाली थी। मैंने आप लोगों को 6 से 7 दिन का जो पूरा फर्स्ट काउंसलिंग के बाद जो रजिस्ट्रेशन एडमिशन चला था कॉलेज में उसके पूरे डेटा दिखाए थे आप लोगों को, GC रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर का। देखते हैं, अभी तो आप लोगों का अलॉटमेंट जो है वो 13 तारीख को आएगा। अब आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है, फॉर्म जो है अब आपका लास्ट डेट जा चुका है, तो अब आप एडिट तो नहीं कर सकते हैं।
तो अब आप वेट करिए 13 अक्टूबर का, जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया है। लेकिन मैंने सेकंड काउंसलिंग के पहले से ही जो कंडीशंस थे वो वीडियो में 2 से 3 बार बताया था, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट थे। क्योंकि सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोग ये डाउट में थे कि सेकंड काउंसलिंग में तो सिर्फ हमें एक ही कॉलेज फिल करना है, और मैंने ये डाउट क्लियर किया था आप लोगों को CGDT का एक कॉल रिकॉर्डिंग भी दिखा के। तो आई होप आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और सेकंड काउंसलिंग का फॉर्म जो है उसी प्रकार फिल किए होंगे जैसे फर्स्ट काउंसलिंग में आपने फॉर्म फिल किया था, क्योंकि कोई भी और दूसरा प्रोसेस नहीं था। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे और दूसरे स्टूडेंट्स को भी कंफ्यूज कर रहे थे, जबकि ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं था। और जिनका डिप्लोमा का और लेटरल एंट्री का अलॉटमेंट जो आया, कॉलेज मिल चुका उन्हें, उनके लिए उनको मैं कांग्रेट्स करती हूँ और उम्मीद करती हूँ फर्स्ट राउंड में भी जिन्हें जो कॉलेज मिला था BE के फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के बाद, वो भी उसमें एडमिशन ले चुके होंगे। और बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सेकंड काउंसलिंग में फॉर्म फिल किया होगा, क्योंकि आप ये कंडीशन जानते थे कि फर्स्ट काउंसलिंग में अगर आपने जिस कॉलेज में आपको सीट मिली है वहाँ आप अगर एडमिशन ले चुके हैं, तो सेकेंड काउंसलिंग में अगर आप भरते हैं फॉर्म तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ीस का रिफ़ंड हो। ये सारे वीडियोस में मैंने एक वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ सेकंड काउंसलिंग के रूल्स नियम। तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा होगा। तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डेट याद रखिए 13 अक्टूबर को आएगा आप लोगों का सेकेंड अलॉटमेंट, मीन सेकेंड काउंसलिंग का अलॉटमेंट।